हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में जानेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस की एंडोस्कोपी अगर आपने कराया है तो यहाँ पर एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स को कैसे समझें, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होता है। इस वीडियो में इस सारा कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। तो ईसोफेगस की जो एंडोस्कोपी होती है उसे समझने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने एंडोस्कोपी कराया है, आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल पाए हैं, नहीं विजिट कर पाए हैं, या फिर आपने डॉक्टर से ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आसान शब्दों में इस वीडियो में आप सभी को ईसोफेगस की रिपोर्ट यानी एंडोस्कोपी के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ईसोफेगस नॉर्मल। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ईसोफेगस टोटली नॉर्मल है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ईसोफेगस यानी कि हमारे खाने की जो नली है, खाने की नली यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारा नेवाला नीचे की तरफ खिसक के जाता है, मुंह से लेकर के नीचे गले से होते हुए और स्टमक में जाता है, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। तो ईसोफेगस में जब हमारा खाना जाता है तो यहाँ पर कोई छाला है या कोई फूला हुआ भाग है या सिकड़ा हुआ भाग है या फिर कोई सूजन है, वहाँ पर कोई गठान है, इस तरह की कोई भी समस्या ईसोफेगस में नहीं है। अगर आसान शब्दों में कहें तो खाने की नली में नहीं है। ठीक है, खाने की नली जो है हमारी नॉर्मल है। स्टमक की बात करें, स्टमक यानी कि जहाँ पर हमारा खाना स्टोर होता है, जहाँ पर हमारा खाना इकट्ठा होता है, तो स्टमक के 3-4 पार्ट्स होते हैं। फंडस है, बॉडी है, एंट्रम है एंड पाइलोरस है। तो फंडस की अगर हम बात करें, फंडस यानी कि ऊपर का एक पार्ट होता है जिसे हम फंडस कहते हैं। बॉडी होती है, इसके बाद एंट्रम होता है और इसके बाद पाइलोरस होता है। तो फंडस अगर बात करें फंडस के बारे में, तो फंडस में माइल्ड गैस्ट्रोपैथी है। अब आप कहेंगे गैस्ट्रोपैथी क्या होता है, आगे गैस्ट्रोपैथी को भी समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फंडस में माइल्ड गैस्ट्रोपैथी है। बॉडी की बात करें तो यहाँ पर भी गैस्ट्रोपैथी है, और एंट्रम की बात करें तो यहाँ पर भी गैस्ट्रोपैथी है। अब पाइलोरस में आते हैं। पाइलोरस यानी नीचे का भाग होता है, जहाँ से आपकी आगे चल कर के छोटी आंत स्टार्ट होती है। छोटी आंत का हिस्सा जो है वो उससे कनेक्ट रहता है, उसे हम पाइलोरस कहते हैं, और उसके आगे के हिस्से को हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो पाइलोरस नॉर्मल है, पाइलोरस में कोई भी समस्या नहीं है। आमतौर पर जो छाला होता है वो एंट्रम में होता है, ज़्यादातर एंट्रम में देखने को मिलता है। इसके अलावा ड्यूडेनम पाइलोरस में भी देखने को मिलता है। तो पाइलोरस नॉर्मल है, लेकिन फंडस, बॉडी और एंट्रम में यहाँ पर माइल्ड गैस्ट्रोपैथी है। अब इस गैस्ट्रोपैथी को समझेंगे। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। देखिए, ड्यूडेनम जो हमारा पहला पार्ट होता है हमारे छोटी आंत का, जो कि सीधा पाइलोरस से कनेक्ट होता है, तो यानी कि स्टमक से कनेक्ट होता है। तो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट जो है नॉर्मल है और सेकंड पार्ट है वो भी नॉर्मल है। तो जब हमें कभी आप देखते होंगे कि खाना खाने के बाद छाले, पेशेंट को छाले होते हैं तो उसको जलन होती है, अल्सर्स हो जाते हैं पेट में, ड्यूडेनम में अल्सर्स हो जाते हैं, ड्यूडेनाइटिस हो जाता है, कई बार ड्यूडेनम में सूजन हो जाती है। तो वहाँ पर जो है बिल्कुल नॉर्मल एरिया है, वहाँ कोई भी समस्या नहीं है। अब बात करते हैं आगे। क्या डॉक्टर ने बायोप्सी लिया? अगर पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी है या उसको कोई बड़ी जांच करानी है, जैसे कैंसर्स वगैरह है, ऐसी जांचों की रिपोर्ट अगर उसे करानी है तो बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि यहाँ से यहाँ हमें लगा कि स्किन खराब है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। अब यहाँ से छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद में उसे लैब के लिए भेज देंगे। अब ये लैब के लिए चला जाएगा डॉक्टर के पास, तो उसे टेस्ट करके उसमें बता दिया जाएगा कि उसमें कैंसर की सेल्स है या नहीं है, या कोई अन्य बीमारी की सेल्स है या नहीं है। इसे हम कहते हैं बायोप्सी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट टेकन, बायोप्सी इज नॉट टेकन। तो मतलब डॉक्टर ने बायोप्सी को लिया ही नहीं है, बायोप्सी नहीं की है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉमन चीज कि ये वाइट दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये वाइट दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है। तो कुछ कॉमन भाषा में अगर हम समझें और कुछ कन्फ्यूजन्स आप सभी को अगर होता है तो इसे आप समझेंगे कि पेट में कीड़ा है। देखिए, पेट में जो कीड़े होते हैं, हुकवर्म्स वगैरह होते हैं और हेलमिंथ्स वगैरह होते हैं, तो वो अलग प्रकार के होते हैं। ये जो है, ये आप देखेंगे ये साबूदाने की खीर है। पेशेंट साबूदाने की खीर खा के गया है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाइट आ रहा है। तो ये साबूदाने की खीर है, राइट। तो इसमें हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये साबूदाने की खीर पेशेंट खा के गया था, इसलिए
हो सकता है उस पेशेंट को पहले नहीं बताया गया हो या फिर बाय मिस्टेक पेशेंट खीर खा के गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे 4-5 घंटे तक पेट में रहता है, स्टमक में रहता है, उसके बाद में ये आगे चला जाता है, यानी डुडेनम के फर्स्ट पार्ट में चला जाता है, सेकंड पार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर जो बायोप्सी हुई है वो डुडेनम के सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट की हुई है, ठीक है, और स्टमक की हुई है। तो यहाँ पर जब पेशेंट खा के गया इस खीर को, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखिए ये खीर के जो साबूदाने होते हैं वो यहाँ पर वाइट वाइट हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। एक है, ये है, ये है, ये पूरा पूरा, और ये देखिए ये ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई परेशानी होती तो यहाँ पर रेडनेस होती, कोई मार्किंग वगैरह होती, या कोई गोला टाइप का होता, या कोई सूजन होती, रेडनेस होती, फूला हुआ हिस्सा होता, या कई बार क्या होता है किसी मरीज को ब्लीडिंग हो रही होती है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है पेशेंट को, राइट। अब यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बायोप्सी इज नॉट टेकन, और ये देखिए नॉर्मल पार्ट है बिल्कुल भी। अब इंप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, किसी भी जांच का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इंप्रेशन में होता क्या है, इंप्रेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो मेन निचोड़ होता है, यानी कि अगर स्टमक में खराबी है, या डुडेनम में खराबी है, या फिर इसोफेगस में खराबी है, तो जहाँ भी रिपोर्ट्स में खराबी होगी वो इंप्रेशन में दिया जाता है। तो इंप्रेशन में देखिए माइल्ड गैस्ट्रोपैथी है, तो माइल्ड गैस्ट्रोपैथी मैंने आप सभी को भी बताया कि गैस्ट्रोपैथी क्या होता है, तो इसे अब हम समझ लेते हैं। गैस्ट्रोपैथी का मतलब होता है स्टमक में थोड़ी सी सूजन आ जाना, वहाँ की जो लाइनिंग्स है उसमें थोड़ी सी सूजन आ जाना। अब ये सूजन आने के कई कारण हो सकते हैं। कई पेशेंट्स दवाइयाँ खाते रहते हैं कंटिन्यूसली, या अन्य प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे 4 दिन की दवाई हमने वहाँ की खा ली, 10 दिन की दवाई हमने वहाँ की खा ली, 20 दिन की दवाई हमने कहीं और की खा ली, और 1 महीने की दवाई हमने किसी दूसरे डॉक्टर से ले ली। तो इस प्रकार से जब डॉक्टर्स की दवाइयाँ हम बदलते जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि एक डॉक्टर जो है वो सभी प्रकार की दवाइयाँ देगा, यानी कि जो पर्टिकुलर एक डॉक्टर होता है वो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देता है, ठीक है। अगर आप 5 दिन के लिए चले गए तो 5 दिन दवाई खाने के बाद में अगर 6वें दिन जाते हैं दोबारा दिखाने के लिए, तो डॉक्टर दवाइयाँ बदल देते हैं। तो जब 3-4 डॉक्टर्स को हमने बदला, 7-8 डॉक्टर को हमने बदला, तो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। सारे डॉक्टर्स दवाइयाँ अपने अपने तरीके से देते हैं, अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, तो कुछ दवाइयों की वजह से गैस्ट्रोपैथी हो जाती है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं स्टमक में, उसकी वजह से गैस्ट्रोपैथी हो जाती है। कई बार GERD की वजह से गैस्ट्रोपैथी देखने को मिली है, लेकिन ये रेयर चांसेस होते हैं, इसके कोई पुख्ता ज़्यादा प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं। तो माइल्ड गैस्ट्रोपैथी है, इसका कोई बड़ा इलाज नहीं है। जो गैस की दवाइयाँ होती हैं वो, और पेशेंट को कुछ दिन के लिए इसमें क्या दे दिया जाता है, एक प्रकार की दवाई होती है जो इस एरिया को पर्टिकुलर जब यहाँ पर जाएगी तो उसे थोड़ी देर के लिए शून्य कर देती है, जिससे मरीज को दर्द नहीं होता है, और उस मरीज को अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे महसूस नहीं होती है, राइट। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सूजन की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ, और जो आपकी सुन्न करने वाली हल्की सी सुन्नपन जिस दवाई से आ जाता है, उसी एरिया को हल्का सा अफेक्ट कर देती है। तो इस तरह की दवाइयों से पेशेंट को आराम मिल जाता है। मुझे लगता है कि एंडोस्कोपी रिपोर्ट से संबंधित आप सभी की जानकारी आप सभी ने समझ ली होगी, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। कुछ पूछना चाहें, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें। अगर आप हमारे एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि दवाइयाँ कैसे बनती है, दवाई का डोज क्या होता है, दवाई कौन से काम में आती है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। वहाँ पर जाके आप डेली अपने रिपोर्ट्स या फिर जो आर्टिकल्स है दवाइयों के बारे में, सभी दवाइयों के डोजेस वगैरह, यूजेस वगैरह, जैसे खांसी की दवाई है, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, और अन्य प्रकार की दवाइयाँ, सभी प्रकार की लगभग दवाइयाँ आपको वहाँ पर उस साइट पे देखने को मिलेंगी। मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।